नहीं चलो, दिखता है ना। हेलो, चाबी ला। वो भी आ रही है आंटी जी। हटो। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग सब लोग निकल चुके हैं घूमने। तो घूमने के लिए गए तो देखिए ये नहर हमको पार करने के जाना पड़ रहा है, क्योंकि पता है दोस्तों, वहाँ पे गए ना नेपाल के बॉर्डर पे, तो सैनिक तैनात थे। बोल रहे थे कि इधर से रास्ता ब्लॉक है, तो इधर से हम लोग नहीं जाने देंगे। तो इसलिए हम लोग को ये नहर पार करके जाना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग का जो ख्वाहिश था ना, जो हम लोग बाइक में फुल टैंक करवाए थे, टैंकी फुल करवाए कि बाइक से ही घूमेंगे, लेकिन बाइक यहीं छोड़ना पड़ा। तो देखिए हम लोग आ गए हैं नेपाल के बॉर्डर के पास, और ये रहा भारत छोड़ चुके हैं हम लोग, और ये रहा नेपाल का बॉर्डर। इस बॉर्डर पे तो कोई था नहीं, लेकिन उस भारत के बॉर्डर पे सैनिक थे। बोल रहे थे कि नहीं इलेक्शन है, इसकी वजह से हम लोग आप लोग को 2 दिन बाद आप लोग आइए, आपका बाइक वाइक सब जा सकता है। तो हम लोग बहुत दूर आ चुके थे। देखिए सब लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि जिसको जिसको घूमना था वो तो जाएंगे ही। तो यहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ पे भी सब बंद था, और बंद था, लेकिन गाड़ी उड़ी सब मिल रही थी जाने के लिए। यहाँ पे उतना सैनिक तैनात। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जनक धाम। देखिए, और सीता माता का मायका। तो हम लोग सीता माता के मायके में आए हैं, और मंदिर जैसे घूम ही रहे थे। अभी सोच रहे थे कि अंदर हम लोग एंट्री करें, तो यहाँ पर अंकल जी मिल गए और हम लोगों से बताने लगे कि ये तो विदाई का स्थान है। असली मंदिर जहाँ विवाह हुआ था और जयमाला हुआ था वो कहिए। तो सुनिए क्या क्या वही रहते, तो इसीलिए जहाँ घर होता है वहीं तो रिचार्ज होता है। बैटरी का 300 रुपये डेली खर्चा, जो बैटरी लेते हैं हम लोग 5 बैटरी इसमें लगता है। 25,000 का एक बैटरी। हाँ, साल भर चलता है। 300 रुपये डेली खर्च जमा करेंगे तभी तो। पहले फिलहाल गाइस, हम लोग सारा दाम वाम क्लियर करके और कहाँ कहाँ जाना है सब अंकल जी से पूछने के बाद हम लोग ऑटो पे बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं जहाँ माता जानकी का सिंदूर दान हुआ था। तो ये अंकल जी हम लोग को बताते ले जा रहे हैं, तो सुनिए। इंडिया इंडिया कौन सा महल है वो? अच्छा, वो बन रहा है। अच्छा, विवाह मंडप प्राचीन विवाह मंदिर में जाने से पहले सिंदूर का प्रसाद लेना पड़ता है, क्योंकि सीता जी का यहीं पर शादी हुआ, सिंदूर दान हुआ। मंदिर से निकल के हम वहाँ चलेंगे वो पेड़ के पास, वहीं पे। गाइस देखिए, ये श्री राम जी का बोल रहे थे जहाँ पैर धुलाता है वो कुंड है। यहाँ पे श्री राम जी का पैर धुलाया था, और ये है प्राचीन सीता विवाह मंडप। ये सीता जी का मंडप है, जो अभी पूरा फुल बना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही नहीं है। मतलब उधर से ही जो देखे आप लोग मंदिर, उधर से ही घूमकर चले जाते हैं। लेकिन ये अंकल जी जो मतलब ऑटो वाले अंकल जी होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ हाँ मतलब कहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मंदिर में जाने लगे, क्योंकि ये सीता माता का असली विवाह मंडप है। तो यहाँ का रिवाज है जो सिंदूर मतलब ले करके, और मतलब जो शादीशुदा जोड़ा होता है वो यहाँ पे सिंदूर चढ़ाता है और मतलब एक साथ पूजा करता है। तो पहले हम लोग मंडप में चलते हैं, उसके बाद अंकल जी बताए कि पहले आप लोग जयमाल मतलब जो जयमाल होता है ना, वहाँ पे पहले आप लोग जाइए। उसके बाद जो जहाँ सिंदूर दान हुआ था वहाँ, इसके बाद वहाँ पे जाना है। तो फिलहाल हम लोग जो मतलब जयमाला, जब जैसे हम लोग में जयमाला का मंडप अलग होता है, वैसे ही ये सीता माता का जयमाला का मंडप था। तो देखिए यहाँ पे मंदिर है और एक पंडित जी हैं। तो फिलहाल ये प्रसाद वसाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा ही है।
क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है इसकी वजह से, और ये बन भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो पंडित जी बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे हम लोग मंदिर बनाने की, बहुत भव्य मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी ख़राब हो जाता है या कुछ भी सांप बिच्छू निकलने लगता है, इसकी वजह से बन नहीं पाता है। लेकिन इतने बनाने में बहुत यक तप करना पड़ा है तब इतना मंदिर बना है, क्योंकि इतना भी नहीं बन पा रहा था। और ज़मीन खोदने पर जो जितना मतलब 15 फीट नीचे ज़मीन खोदने पर जो होता है ना कलश वलश रखा होता है वो सब नीचे गड़ा हुआ था, तो इन लोगों को पता चला कि ये मंडप है। तो सब ये पंडित जी बता रहे थे हम लोग को। तो देखिए ये राम सीता जी का मूर्ति रखा हुआ है और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही मंदिर है लेकिन ठीक ही ठाक है। अब हम लोग तो पहली बार आए हैं और सब अंकल जी बता रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे। देखिए गाइस वहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए जहाँ माँ सीता माता का सिंदूर दान हुआ था। तो यहाँ पे आए तो अंकल जी सब बता रहे थे, आप इनकी बात सुनिए। हाँ, ये है बेदी, यही पे राम और सीता जी 7 फेरे दिए थे और सिंदूर दान भी वही हुआ था। छप्पन साइड में उतार दीजिए, आप पति पति हैं तो एक साथ 7 फेरा दीजिए। भाई साहब अकेला है तो ये 5 एगो तो बकरी मिल लेके यानी बेदियों पत्थर में बेदियों में मिल लेके पकड़ी तो हम कहते जिना नाथ के हाथों से फेरा और एक के मंडप में होता है। वहाँ सिंदूरदान हुआ था, यहाँ पे ठंड लगा पड़ने। तो गाइस देखिए यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग जो यहाँ का रस्म होता है, जो जोड़े मतलब पति पत्नी पत्नी के मांग में सिंदूर डालता है, उसके बाद फेरे होते हैं। तो फिलहाल मेरे पति देव जी ये रस्म निभा रहे हैं, सिंदूर तो लगा दिया, फिर बोले पंडित जी की फेरा लेना है आप लोगों को। पहले 4 फेरा आप लेंगी और 3 फेरा आपके पति लेंगे आगे पीछे। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है ये भी कर लेते हैं। गाइस ये सब करने में हंसी भी आ रही थी और मतलब एक खुशी भी मिल रही थी कि ये सीता माता का मतलब मंडप है, वेदी है, यहाँ पे उनका विवाह हुआ था। और उधर सब साइड में अभी तो फ़िलहाल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई आ नहीं पाता, इसकी वजह से ये अभी पूरा मतलब बढ़िया नहीं हुआ है। फिर भी जो आ पाता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है। तो देखिए जो ये तीनों मंदिर दिख रहा है तो बीच वाला मंडप बन रहा है और ये मतलब लड़की वाला और ये रहा नदी जहाँ राम जी का पैर धुला गया था। और देखिए इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं जो किनारे पे आकर बैठी रहती हैं। आज जिसका वो जो आता है इधर घूमने के लिए उसको एक बार दाना जरूर खिलाता है। तो मेरे बच्चे भी दाना खिला रहे थे। क्या बात है। तब वो दिमाग में उनको आया, एक दिन सुबह सब्जी जी से पूछते हैं, सब्जी जी आपको जनकपुर कैसा लगा? तो दशरथ जी ने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जाने का दिल ही नहीं करता है। तब उन्होंने कहा कि अजी आपको भगाता कौन है, रहो जितना दिल करे। अब तो हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम पूरा बाराती के साथ यहाँ रहेंगे।
हाँ तो ठीक है, बाराती के साथ रहिए। तो अब सोचा कि अब ये जाने वालों में से नहीं है, इनके रहने का मन है। तब बोला कि ठीक है, बाराती को यहीं रहने दो किसी जगह, आप चलो मेरे साथ। और जहाँ आप मिले थे महल में, उसी के बाद बगल में एक जगह है, वहाँ पर दशरथ जी को रहने का बंदोबस्त कर दिया। तो वहाँ पर दशरथ जी को बैठाया, यहाँ पर बाराती को बैठाया, और वहाँ फिर दशरथ जी के लिए एक तालाब खुदवा दिया। नहाएंगे कहाँ? जो जनक जी इस तालाब में नहाते थे, यहाँ नहाना छोड़ दिया। सुबह उठते थे और पैदल चल के जाते थे अपने समधी जी से मिलने। वहाँ मिलने के बाद दोनों समधी एक तालाब में एक साथ नहाते थे। तो वहाँ पर है तालाब। ये तो गाइस ये रहा राम जी और सीता जी का कोबर। जैसे हम लोग में होता है ना पूजा घर, या हम लोग कोबर बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो यही है उन लोग राम जी और सीता जी का पूजा घर, जहाँ शादी के बाद हर जोड़े को बैठाया जाता है। हम लोग में तो कोबर में बिठाया जाता है, हम लोग के यहाँ तो कोबर बोला जाता है। पता नहीं आप लोग के लिए क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल हम लोग उनके मंदिर में आ गए हैं जहाँ उनका कोबर हुआ था। और यहाँ पे भी देखिए राम जी और सीता जी का मंदिर बैठाया गया है। और ये तुलसीदास के गुरु का मतलब जो रामायण लिखे थे उनके गुरु का भी यहाँ पे फोटो लगाया गया है। Why? तो गाइस हम यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और आगे कहाँ कहाँ घूमे थे, आगे भी जनक मंदिर है और साथ से माता सीता का विदाई का मंदिर है। तो आगे देखने के लिए कमेंट करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को बने रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर